नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे और आज इसी क्रम में राजस्थान का एक अन्य दुर्ग आमेर दुर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आमेर दुर्ग है, ये भी एक गिरि दुर्ग है और राजस्थान में ये जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर। और आमेर दुर्ग के अंदर अपन बात करते हैं कि इसका नाम आमेर क्यों पड़ा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा। कस्वा वंश का एक कुल देवता हुआ करते थे अंबिकेश्वर महादेव, और कहते हैं कि धीरे धीरे अंबिकेश्वर महादेव के नाम से आम्बेर हुआ और आम्बेर से फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के क्या नाम पड़ गया, आमेर। तो आपको ध्यान रखना है, अंबिकेश्वर महादेव, अंबिकेश्वर महादेव ये कौन थे? कस्वा वंश के कुल देवता। कस्वा वंश के कुल देवता। इस अंबिकेश्वर महादेव से नाम इसका हुआ आम्बेर, और फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के क्या नाम पड़ गया, आमेर। ये आमेर राजस्थान में हाथियों का गांव, हाथियों के गांव के नाम से फेमस है आमेर, और इसका नाम आम्बेर से क्या हो गया, आमेर। अब बात करते हैं राजस्थान का। ये अरावली की पहाड़ी पर स्थित आमेर एक भव्य दुर्ग है। कहते हैं कि मिर्जा राजा मानसिंह ने अपनी निवास स्थली के रूप में इस आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसके बाद में जो आमेर दुर्ग है, इसकी गोद में जब अपन प्रवेश करते हैं आमेर दुर्ग में, तो वहाँ पे एक झील है, मावटा झील, जिसपे प्राचीन समय में उस काल में केसर की खेती की जाती थी, केसर की क्यारियाँ लगी हुई थी उस झील के अंदर। और इसके अलावा इस आमेर दुर्ग के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर भी है, और जगत शिरोमणि का जो मंदिर है, भव्य मंदिर, और इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह की धर्मपत्नी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की स्मृति में, कहते हैं कि छोटी अवस्था में जगत सिंह का जब निधन हो गया तो उसकी स्मृति में उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जगत शिरोमणि का मंदिर। और उस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण भगवान की काले रंग की मूर्ति लगी हुई है। वो मूर्ति मानसिंह चित्तौड़ से लेकर गए थे और उन्होंने जगत शिरोमणि के मंदिर में रखवाया। तो ये कई सारी इस दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण स्थल है, और अपन एक एक करके इसके अंदर कौन कौन से महल बने हुए हैं, कौन कौन सी इसके अंदर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि आमेर जो दुर्ग है, आमेर दुर्ग का जो मुख्य जो प्रवेश द्वार है, जिसको गणेश पोल के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही अपन अंदर प्रवेश करते हैं तो एक मुख्य पोल और आता, गणेश पोल, उसके बाद में एक मुख्य पोल और है, वहाँ से अपन पूरा उसके तरह एंटर करते हैं। उस पोल का नाम जय पोल है, और जय पोल इतना भव्य पोल है, फर्ग्यूसन ने इसको महान पोल की संज्ञा दी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं, निर्माण की बात करते हैं। तो निर्माण की बात करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने, निर्माण की बात करूँ मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा अरावली की पहाड़ी पर, अरावली की पहाड़ी पर 1592 ईस्वी में, तो 1592 ईस्वी में अरावली की पहाड़ी पर मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब अपन देखते हैं कि जो आमेर का जो किला है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए किस तरह की इसकी आकृति है। तो आकृति की बात करें तो इस तरह से ये आपका आमेर है, इसका ये मुख्य प्रवेश द्वार है। और जैसे ही अपन एंटर करते हैं तो इसके बाद में एक द्वार और आता है, जय पोल, जहाँ से इसके अंदर एंटर किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये आपका है गणेश पोल, ठीक है, और ये है आपका जय पोल। ठीक है, गणेश पोल है ये मुख्य प्रवेश द्वार।
ठीक है। और गणेश पोल से आगे आपका जय पोल है और उसके बीच में ये चौक है, और इस चौक का नाम आपको ध्यान रखना है जलेब चौक। ये पूरा चौक है, इसका नाम क्या है? जलेब चौक। जलेब चौक। और आपको बताऊं कि जय पोल को इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसको सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया, ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्ग्यूसन ने इसे सर्वश्रेष्ठ द्वार की संज्ञा दी। सर्वश्रेष्ठ द्वार की संज्ञा इन्होंने दी जयपुर को। अब अपन देखते हैं इसके अंदर सबसे भव्य है जो वो है आपका जगत शिरोमणि का मंदिर। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है जगत शिरोमणि का मंदिर। जगत शिरोमणि का मंदिर, तो जगत शिरोमणि का मंदिर सबसे भव्य मंदिर है। जगत शिरोमणि का मंदिर इस मंदिर का निर्माण मानसिंह की धर्मपत्नी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की स्मृति में बनाया। ये आपको ध्यान रखना है, अपने बेटे जगत सिंह की स्मृति बनाया। और इसके अंदर मूर्ति लगी हुई है काले रंग की, भगवान श्री कृष्ण। और ये मूर्ति कहां से लाई गई है? मानसिंह द्वारा चित्तौड़ दुर्ग से इसको लेके आए हैं। जगत शिरोमणि की बाद में अपन बात करते हैं। इसी के अंदर एक शिला माता का मंदिर है, ध्यान रखना, शिला माता का मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिला माता का मंदिर, शिला माता का मंदिर है। और इस शिला माता का मंदिर है शिला माता का मंदिर है, शीतला माता का नहीं है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। शिला माता का मंदिर है। और शिला माता का मंदिर जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। आप बात करूं शिला माता का जो मंदिर है, इसकी प्रतिमा भी कहते हैं कि मानसिंह जब पश्चिम बंगाल के वहाँ पे गए थे, पश्चिम बंगाल पे, वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ के राजा केदार प्रतापादित्य को हरा करके वहाँ से ये शिला लेके आए थे, इसको आमेर के दुर्ग में प्रतिष्ठापित करवाया और भव्य मंदिर बनाया शिला माता का मंदिर। ये भी आपको ध्यान रखना है, मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसके अंदर एक महल और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका निर्माण रामदेव ने करवाया था, और वो महल है कदमी महल। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कदमी महल। यहां पे एक महल है कदमी महल, महल का नाम है कदमी महल। जिसका निर्माण रामदेव द्वारा, ठीक है। तो इसका निर्माण रामदेव द्वारा कराया गया कदमी महल। और ये कदमी महल इसलिए फेमस है क्योंकि कछवा शासकों का राज तिलक यही होता था। ध्यान रखना है, कछवा शासकों का राज तिलक, कछवा शासकों का राज तिलक यही होता था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कदमी महल, जहाँ पे कछवा शासकों का क्या होता था? राज तिलक होता था। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके अंदर एक मंदिर और है, सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर। ये भी आपको ध्यान रखना है, सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर।
सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर। इसके अलावा अपन दो बात करते हैं मानसिंह की, जहां पे उन्होंने दो महल बनाए थे अपने निवास स्थल के रूप में, दीवाने आम दीवाने खास, बड़े इंपॉर्टेंट है, दीवाने आम दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास बड़े इंपॉर्टेंट है। तो दीवाने आम, दीवाने आम और दूसरा है दीवाने खास। ठीक है, तो दीवाने आम दीवाने खास दोनों महल बड़े इंपॉर्टेंट महल है। और अब बात करते हैं कि जो दीवाने आम महल है, तो ये तो क्या है, इसमें राज दरबार लगता था, ये आपको ध्यान रखना, ये सबके लिए था, इसमें दरबार लगता था, राजा दरबार लगाते थे इसमें। और दीवाने खास ये राजा का निवास स्थल था, ध्यान रखना है, ये राजा का क्या था, निवास स्थल। दीवाने आम दीवाने खास राजा का निवास स्थल था, और जहाँ पे राजा रहते थे, निवास करते थे, और इनका ये महल था। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान का एक ये ऐसा प्रथम दुर्ग है जो हिंदू और मुगल शैली में निर्मित है, हिंदू और मुगल शैली में निर्मित, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका दुर्ग हिंदू और मुगल शैली में, हिंदू और मुगल शैली में निर्मित है। ठीक है, क्योंकि मुगलों का भी यहाँ आधिपत्य रहा, इसलिए हिंदू और मुगल शैली में निर्मित। इसके अंदर एक महल है शीश महल, आपको बताना चाहूँगा, वैसे शीश महल हर आपको दुर्ग में मिल जाएगा, लेकिन जो आमेर का शीश महल है ये सबसे भव्य शीश महल है। शीश महल ये आपका है शीश महल। देखिए शीश महल हर दुर्ग में है, लेकिन आमेर का जो शीश महल है ये सबसे भव्य है, ये सर्वश्रेष्ठ शीश महल है, ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ शीश महल, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, आपको बताना चाहूंगा, मानसिंह ने इस दुर्ग के भीतर एक जैसे 16 महलों का निर्माण कराया। मानसिंह द्वारा इस दुर्ग में एक जैसे 16 महलों का निर्माण करवाया। मानसिंह ने एक जैसे 16 महलों का निर्माण कराया। इसके अलावा इसकी तलहटी में एक झील है, मावठा झील, ध्यान रखना, इसकी तलहटी में एक झील है, बहुत बड़ी झील है, जिसका नाम क्या है, मावठा झील। ठीक है, मावठा तलहटी में मावठा झील। और मावठा झील जहां पे क्या क्या केसर की खेती की जाती थी, केसर की खेती की जाती थी, यह भी आपको जाना का। तलहटी में एक झील है जिसका नाम है मावठा झील, और जहां पर केसर की खेती की जाती थी। इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये एक श्रेणी दुर्ग है, कहते हैं कि अरावली की पर्वत जो पहाड़ी है इसके ऊपर ये दुर्ग स्थित है। और मानसिंह ने अपने निवास स्थल के रूप में आमेर का जो भव्य दुर्ग है इसको बनाया। और इसके अंदर मोटे तौर पे देखे जाए तो 3-4 चीज़ें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, जिसके अंदर आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसका निर्माण है, तो निर्माण किसने कराया, मानसिंह के द्वारा। और इसका नाम पहले क्या था, आम्बेर था, और आम्बेर से अपभ्रंश होकर के आमेर हो गया। अंबिकेश्वर महादेव जो कछवा वंश के कुल देवता थे। इसके अलावा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जगत शिरोमणि का मंदिर,
और जिसका निर्माण मान सिंह की धर्मपत्नी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की स्मृति में इसको बनाया। और इसमें काले रंग की जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, इसको कहाँ से लाया गया था? ये जो प्रतिमा है, इसको प्रतिमा चित्तौड़ से लाया गया, चित्तौड़ से लाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा शिला माता का मंदिर है और इसी शिला पे इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। और शिला कहाँ से लेके आए थे मान सिंह? पश्चिम पे गए थे और पश्चिम से वहाँ के राजा केदार प्रताप द्वितीय को हरा करके लेके आए थे। इसके अलावा पोल की बात करें तो मुख्य पोल गणेश पोल है और इसके अंदर जाते हैं तो पूरा ये चौक है जिसको जलेब चौक बोलते हैं। उसके बाद में जो आपका प्रवेश द्वार है जय पोल, ये भव्य प्रवेश द्वार है, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। ऐसी संज्ञा किसने दी? फर्ग्यूसन ने दी कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ द्वार है जय पोल। और अंदर जाते हैं तो कई सारे महलों का दर्शन होता, जिसमें शीश महल है, वो ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। कदमी महल है जिसका निर्माण रामदेव द्वारा करवाया गया और ये यहाँ पे कछवा शासकों का क्या होता था? राज तिलक होता था। और सुहाग मंदिर है, सौभाग्य मंदिर है और दो बड़े भव्य मंदिर है जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम का मतलब हर आम आदमी के लिए कहने का मतलब इसमें दरबार लगता था, और दीवाने खास जिसको राजा ने अपना शरण स्थल के रूप में, निवास स्थल के रूप में बनवाया। इसके अलावा यहाँ मुगल शैली का भी प्रभाव रहा, इसलिए हिंदू मुगल दोनों शैलियों में निर्मित एकमात्र ये भव्य दुर्ग है। और इसके अलावा मान सिंह द्वारा, मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा इस दुर्ग के भीतर एक जैसे 16 महलों का निर्माण कराया गया। तो इस तरह से ये है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण दुर्ग आमेर दुर्ग। और अगली क्लास में हम राजस्थान से रिलेटेड जो शेष रह गए हैं स्थापत्य कला में दुर्ग से संबंधित उस किलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।